तंत्र बिना एस्ट्रोलॉजी के हो ही नहीं सकता। मेरे कज़न ब्रदर को, मेरे मामा जी के लड़के को, उस पर तंत्र हुआ। और तंत्र भी ऐसा गंदे वाला, वो चीज़ें आपको उपाय करने वाली जगह तक पहुंचने नहीं देती। वो मिट्टी मेरे हाथ में है और उतने में फ़ोन आता है। अब वो आत्माराम छेड़ाखानी हुई, आत्माराम भी ले गया। वो हमें पता है कौन ले गया। तोल के साथ खेलना है उसको। तांत्रिक की जो इमेज है नेगेटिव मानी गई है। बेसिकली तंत्र तो अच्छे के लिए बना था, लेकिन लोग अच्छा करना नहीं चाहते, और अच्छा करने में टाइम लगता है, बुरा करने में टाइम नहीं लगता। मैं तो बोलता हूँ कि तीर्थ जाना सबके लिए वर्जित है। तीर्थ सिर्फ उसको जाना चाहिए जो वहां पे जाके, लोग कहते हैं आत्मा दिखती नहीं है, दिखती है। आत्मा को देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, उसको महसूस करना तो आसान है। तो इसका कोई रेमेडी, कोई सॉल्यूशन होता है इससे बचने का? अगर आप पूजा पाठ करते हो तो गायत्री मंत्र का जाप जितना करो, हनुमान चालीसा का पाठ जितना करो, ये सात्विक पाठ है। ऑनलाइन यूट्यूब पे आप वशीकरण मंत्र दे रहे हो कि किसी के पार्टनर को वशीकरण करके आप उसके साथ फिजिकल हो जाओ, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तंत्र से आप किसी का भी जीवन खराब कर सकते हो। अगर पति पत्नी को लगता है कि भाई मेरे पार्टनर को किसी ने वशीकरण कर लिया है, जिस पे उसको डाउट है, वो साल में एक दिन ऐसा होता है, अगर आज एक दाना मैंने एक चींटी को डाला है तो 1 करोड़ गुना मुझे फल देगा। अब मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आपको पता है सामने वाले जातक की डेट ऑफ बर्थ और उस पर तंत्र वाले ने कुछ कर दिया तो उसके इलाज सारी ज़िंदगी कोई कर ही नहीं सकता। डॉक्टर राजेश पृथी, वेलकम टू द बिग सॉल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत आनंद में। क्योंकि ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे भी आनंद में कर दिया सर, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। और मैंने इसलिए कहा कि सर बस 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 अभी पॉडकास्ट में चलते हैं और वहाँ पे बातें करेंगे, क्योंकि सारी क्यूरोसिटी जो आपने मेरे माइंड में डाली है ना, वो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एपिसोड पे लोगों को भी वो सुनने को मिले जो मैंने सुना है आज के पॉडकास्ट का हम कोई टॉपिक लेके ही नहीं चले। हम बीच पॉडकास्ट में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बात करनी है। बट मज़ेदार चीज़ क्या है, अभी तक हम जिनसे भी मिले हैं ना, जो तंत्र करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। आप पहले हमें ऐसे मिले हैं जो आप तंत्र में भी काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कोई भी मोडेलिटी हो, आप सबके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है सर कि जो तंत्र पे कर रहे हैं वो ये ज़रूर बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। पर आप फर्स्ट टाइम ऐसे हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं कि आप सभी मॉडलिटी में। एक चीज़ मैं बता दूं कि तंत्र बिना एस्ट्रोलॉजी के हो ही नहीं सकता। अगर सही तंत्र करने वाला होगा तो एस्ट्रोलॉजी का उसको ज्ञान आवश्यक है। ओके। क्योंकि नक्षत्रों का, चौघड़िया का, तिथि का, वार का, दिन का, समय का, हर चीज़ का अपना महत्व है। ओके। और हर चीज़ एक दूसरे से बंधी हुई है। हम बोलें कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से होगा या सिर्फ तंत्र से होगा, तंत्र में भी बेसिकली तंत्र क्या है? तंत्र हमारे तन का एफर्ट, जो हमारे शरीर की तंत्रिकाएं हैं उसको साधना। जैसे धनुष बाण के अंदर उसके रस्सी को साधते हैं ना, तब धनुष बनता है। तो वैसे जो हमारे शरीर की तंत्रिकाओं का जो तंत्र है उसको साधना। और सारी मोडालिटीज़ जो है वो वैदिक काल से भी परे हैं। भोलेनाथ के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा ही ये उत्पत्ति हुई तंत्र की, और लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए। लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं जो भला करना चाहते हैं? भला नहीं करना चाहता कोई। वही तो मेन है सर। क्योंकि भला करने, वैसे भी कहता है ना कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स, भगवान ने ना सृष्टि बनाई। अब भगवान क्या है, वो बहुत लंबा चौड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। वो धीरे धीरे आगे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल जी। क्योंकि तंत्र जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, और उसके अंदर खाली तंत्र से काम नहीं होगा। तंत्र के साथ मंत्र भी जुड़ा हुआ है, मंत्र के साथ यंत्र भी जुड़ा हुआ है। तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है। जैसे ज्योतिष क्या है? ज्योतिष भविष्य को प्रकाशमान करने का एक विधान है।
अब जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा, तो भाई अपने आप को आप बोलोगे, अपनी बढ़ाई करना अपना बृहस्पति खराब करना होता है। ओके, ये भी आप समझ लो। जो ज्योतिष, जो भी बड़ा महामंडलेश्वर बाबा जी, आम आदमी, जो भी कोई अगर अपनी बढ़ाई बार बार करेगा वो अपना बृहस्पति खराब करेगा। अच्छा। और बृहस्पति खराब करने से क्या होगा? बृहस्पति आपकी वायु है, शरीर की वायु दूषित हो जाएगी तो क्या होगी? लंग्स में, फेफड़ों में, लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, कुछ भी उससे जुड़ा हुआ आएगा। आएगा। मैंने बहुत बार बोला है कि हम अपने ग्रह अपने घर से ही रिश्तेदारों को सेट कर लें तो वो सारे रिश्तेदार, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी नहीं रह गई, तो वो अभी कहाँ से उसको राजी करेंगे हम? नहीं हो सकता। सही बात है। तो सर आज तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही ऐसे कर दिया कि लोग अभी सोच रहे होंगे कि क्या क्या बताने वाले हैं सर आज, क्योंकि आपने जो छेड़ी है ना बातें, तंत्र भी उसमें आपने कहीं ना कहीं बताया और कहीं ना कहीं उसमें आपने एस्ट्रोलॉजी भी छेड़ी है और काफ़ी सारी मोडालिटी जो आज के डेट में सोशल मीडिया में चल रही है। क्यों? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे इन सब के बीच में आए, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? मेरा जीवन भाई, हर जीवन के पीछे उतार चढ़ाव जीवन में होता है। बिल्कुल। मैं 9 साल का था जब मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। ओके। और उनके जाने के बाद एक तो बचपन से एक क्यूरियोसिटी होती है, मेरा काली और भैरव में थोड़ी सी मेरी एक प्यार मोहब्बत ज़्यादा था। अच्छा। तो उनकी तरफ चोरी छिपे अनुष्ठान करना, काली की पूजा करना, सिद्धियाँ करना, एक बचपन से। अब 10-11 साल की उम्र में क्या आप समझ सकते हो? एक जो छोटे छोटे बच्चों को होता है ना, जैसे किसी सोल को बुलाया कटोरी में और फिर ये बताओ कौन है, येस और नो बताओ, इसका नाम क्या है, तो हम बचपन में वो काम किया करते थे। अच्छा। तो वो क्या, तब हमारे को मार्गदर्शन नहीं था। तो आज भी बहुत सारे बच्चे स्कूलों के अंदर ये काम करते हैं, लेकिन अगर मार्गदर्शन नहीं है तो वो फिर कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं ना कहीं जाके वो आपको चोट करेगा। ओके। पहला कारण तो वो रहा। दूसरा कारण फिर हमारी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मतलब मैं 12-13 साल की उम्र से जुड़ गया इस तंत्र वाली फील्ड में। अब 12-13 साल में थोड़ा थोड़ा सीखा, फिर उसके बाद आगे चले गए। फिर हमारे फैमिली के अंदर मेरे कज़न ब्रदर को, मेरे मामा जी के लड़के को, उस पर तंत्र हुआ। अच्छा। और तंत्र भी ऐसा गंदे वाला, बेसिकली ना तंत्र के अंदर भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। जैसे मेरे 12-13 अलग अलग गुरु हैं जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, उसके अंदर मुस्लिम भी हैं, किन्नर भी हैं, अलग अलग पंथ से जो मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना था। जितना मेरी पात्रता थी या जितना मुझे चाहिए था, मुझे उतना मिल गया। ओके। मुझे अपने आप को अघोरी नहीं कहलवाना, मुझे अपने आप को तांत्रिक नहीं कहलवाना, मुझे अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं कहलाना। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, उतना ही ठीक है। ओके। किसी का भला हो सके। अब मेरा नाम मैंने स्वर्गवासी बाबा क्यों लिखा, मुझे समझ में आ गया कि स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर ही है। आपको आगे जाके नहीं मिलना। लोग मुझे स्वर्गवासी बाबा जी के नाम से जानते हैं। अब लोग क्रिया के प्रोग्राम पे भी मुझे बुलाते हैं और कथा उसमें बुलाते हैं, जन्मदिन पे भी बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं धोती कुर्ता ही पहनता हूँ, मैं जीन्स भी पहनता हूँ भाई, कोट पैंट भी पहनता हूँ, सफारी सूट भी पहनता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को धोती कुर्ते में देख लिया तो बाबा जी धोती कुर्ते में मिलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ब्रदर के ऊपर हुआ। अब ब्रदर के शरीर में पस भरनी शुरू हो गई। अच्छा। ये हमारे अपनी फैमिली में मेरे सगे मामा जी के इकलौते लड़के की लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। उसके शरीर में पस भरनी शुरू हुई, उसकी आंखें बंद हो गई, देखना बंद हो गया। हमने बहुत सारे इधर भाग उधर भाग, तब तक ज़्यादा हमें नहीं समझ में थी, थोड़ा बहुत था ज्ञान, लेकिन अपनी जो चीज़ें उसको इस्तेमाल कैसे करना वो नहीं मालूम था। जैसे आपके पास रिवॉल्वर और आपको चलानी नहीं आती तो आप कैसे चलाओगे, है उसको दबाना नहीं आता, उसका लॉक कैसे खोलना, तो आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं है। जगह जगह भटके। फिर एक मिलिट्री से रिटायर्ड उत्तम नगर में हैं हस्बैंड, उनकी वाइफ और वो दोनों हिमाचल से हैं, वो दोनों तंत्र करते थे। ओके। उन्होंने बताया इस पे तंत्र हुआ है और मैं 1 हफ्ते की बांध लगा दूंगा, 25,000 रुपये का खर्चा, मैं उपाय कर दूंगा। ओके। लेकिन वो चीज़ें आपको उपाय करने वाली जगह तक पहुंचने नहीं देती। ओके। अगर किसी पे तंत्र हुआ है और अगर मैंने मान लो किया है तो मैं वो चाहूँगा ही नहीं कि आप वो ठीक हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ फ़ायदा लेना है, कुछ आपका बुरा करना है या कुछ आपका सोल से मुझे खेल खेलना है। अब वो चीज़
नुकसान देती है। अभी क्या हुआ, उसको आंखें भी बंद हो गई, मुंह भी बंद हो गया, उन्होंने बोल दिया 1 हफ्ते की बांध लगा दी और इधर उधर भटकते रहे। हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया। बांध लगाना सर? बांध लगा दी मतलब 1 हफ्ते तक इसको कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं कम से कम। अच्छा अच्छा। वो चीज़ जो है वो मरने के लिए आई थी, तो 1 हफ्ते का पीरियड उसको दे दिया कि 1 हफ्ते तक इसका नुकसान नहीं होगा। इसको मैंने कील दिया। ओके। ओके। अब वो तंत्र में डॉक्टरों के पास तो इलाज है ही नहीं ना, तो डॉक्टर उसको ठीक ही नहीं कर पाएगा। अब वो चीज़ क्या हुई कि वो धीरे 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 वर्स्ट होता चला गया। फिर हिमाचल से किसी जगह की मिट्टी मंगाई, अगर उस मिट्टी का लेप लग जाता तो वो भी तंत्र को ख़त्म करता। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे स्थान है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचते कब हो? वो मिट्टी मेरे हाथ में है और उतने में फ़ोन आता है कि वो भाई मेरा नहीं रहा। अच्छा। अब शाम को उसने प्राण त्यागे हैं, हम रात रख नहीं सकते क्योंकि उसके शरीर में पस भरती जा रही है, वो कभी भी फट सकता। ओके। तो रात्रि में उसको जलाया गया। अब रात्रि में जलाया गया तो हमारे में जब शरीर शांत होता है तो आत्माराम निकालते हैं हम शरीर के अंदर से। अब वो आत्माराम छेड़ाखानी हुई, आत्माराम भी ले गया कोई। वो हमें पता है कौन ले गया। अच्छा। जिसने किया था वो भी एक पंथ है जिसको सेवड़ा बोलते हैं। अच्छा। वो कुछ क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की विधान करने के, तो एक सेवड़ा था, वो उसके आत्माराम को ले गया क्योंकि आत्मा की सोल के साथ खेलना है उसको। ओके। तो ब्रदर की आयु अभी है बहुत, तो जितनी उसकी आयु उतना तो रह गई, उसके बावजूद भी वो उसके साथ खेलेगा। ओके। तो वो चीज़ें जो है वो नुकसान करती हैं। जो वो ले गए तो आप लोगों को पता था कि कौन ले गया? उस टाइम पे नहीं मालूम था, ओके। और उसके बाद पता लगा। तो आपके ब्रदर को ही क्यों सेलेक्ट किया उन्होंने? ऐसा होता है हर किसी का ना, मान लो मैं आप दोनों के सामने बैठा हूँ, अगर मेरे अंदर इंटेंशन है कुछ गलत करना है मैंने, और मुझे लगता है कि आपकी सोल मेरे काम आ सकती है, तो वो क्रियाएं कर देते हैं लोग। अच्छा। तो ये तंत्र के अंदर अच्छे और बुरे दोनों हैं। बेसिकली तंत्र तो अच्छे के लिए बना था, लेकिन लोग अच्छा करना नहीं चाहते। लोगों को बुरा करने में मज़ा आता है, और अच्छा करने में टाइम लगता है, बुरा करने में टाइम नहीं लगता। अगर मेरे को किसी की गाड़ी में पंचर करना है, कीला मार दिया, पंचर हो गया, पंचर होने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन पंचर लगाने के लिए उसको खोलोगे, पानी भरोगे, चेक करोगे, फिर पंचर लगेगा। बिल्कुल सही। तो मेहनत है। एक पंचर लगाने में इतना टाइम लगता है, तो अगर ये तंत्र वाला काम हो जाएगा तो कैसे होगा? ओके। तो ये सारा खेल जो है वो बड़ा खतरनाक है।